सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी इस थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है बच्चों को बहुत क्रिटिकल, बहुत टिपिकल लगता है। इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उनसे सॉल्व होते नहीं हैं, तो रे डायग्राम्स होता है उनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। बट अब नहीं, जितना कन्फ्यूजन, जितनी दिक्कतें आनी थी वो आ गई। अब अगर हमारे साथ आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फील वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर बेसिक इंट्रो के बारे में बात करें तो लाइट होता क्या है। लाइट मतलब रोशनी। जितनी भी चीज़ें हम लोग आसपास देख पाते हैं, चाहे तो ये टेबल है, चाहे तो ये चेयर है, चाहे तो ये सोफ़ा है, चाहे तो ये एसी है, वो कैसे देख पाते हैं? लाइट की वजह से। जब कभी तुम किसी अंधेरे कमरे में चले जाओगे, किसी अंधेरे रूम में या किसी अंधेरे जगह पर, तो क्या तुम चीज़ों को देख पाते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जब अंधेरा होता है, मतलब लाइट नहीं होती है, तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। बट जब लाइट होता है तो हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हम लोग जो चीज़ों को देख रहे हैं वो लाइट की वजह से देख रहे हैं। तो लाइट में ऐसा क्या होता है, या लाइट से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं? तो समझो इस बात को। जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है और बहुत सारा लाइट उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्या बोले हम? जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है तो बहुत सारा लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है। अब जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है। जो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है। जो लाइट हमारी आंख रिसीव करता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख रिसीव कर रहा है, उसी के वजह से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। तो मतलब कैसे हम लोग चीज़ों को देख पाए? जो ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करने के बाद जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारा आंख एब्जॉर्ब करता है, उसको फील करता है, फिर हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, मगर हमारी आंखों तक उसका रिफ्लेक्टेड लाइट न पहुंचे, तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइट के बारे में। अब ऐसे नेचर में बहुत सारे फिनोमिना हैं जो कि लाइट के वजह से होते हैं। जैसे जो हम लोग इमेज देखते हैं, अब तुम लोग ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हो, अपना बाल बाल बनाते हो, तो तुम्हें तुम्हारे जो ड्रेसिंग, जो शीशा है, तुम्हारे अंदर एक बंदा दिखता है, वो तुम खुद ही होते हो, तुम्हारा इमेज होता है। वो कैसे हो रहा है? वो लाइट के वजह से फॉर्म हो रहा है। वो जो इमेज बन रहा है अंदर में, वो लाइट के वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, जब तुम बाइक चलाते हो तुम हिला करके, तो जो पीछे गाड़ियाँ आती है तुम्हारे बाइक में, जो वो मिरर लगा हुआ होता है, उसके थ्रू तुम पीछे की गाड़ियों को देखते हो। वो कैसे देख पाते हो? वो लाइट की वजह से देख पाते हो। इसके अलावा जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वो कैसे होता है? वो भी लाइट की वजह से होता है। जो आकाश में रेनबो बनता है, इंद्रधनुष, वो कैसे बनता है? वो भी लाइट की वजह से बनता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही ईजी, बहुत क्लियर वे में सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपना दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या है? एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इसके बाद फिर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन लेंस के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला है अपना रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? और अभी हम लोग समझे कि जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, वहां से जो बाउंस बैक होता है लाइट, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो अगर उसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे तो क्या लिखे हम? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ हाईली पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मतलब जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा, तो अब यहाँ हाईली पॉलिश सरफेस क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये ऐसा सरफेस है जिससे कि लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है।
ठीक है। मान के रिफ्लेक्ट तो हर एक चीज रिफ्लेक्ट करता है लाइट, तभी तो हम उस चीज को देख पाते हैं। बट जो हाईली पॉलिश सरफेस है, जो जो चिकना सरफेस होता है, उससे लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग उस वर्ड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉज के बारे में, कि दो लॉज होता है रिफ्लेक्शन का। कौन कौन सा वो लॉज होता है? टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है मेरा द इंसिडेंट रे द reflected ray and normal all lies in the same plane। दूसरा है अपना the angle of incidence is equals to angle of रिफ्लेक्शन। अब क्या है इन दोनों वर्ड्स, अब क्या है इन दोनों लॉस का मतलब, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो देखो, ये अपना एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये अपना पॉलिश सरफेस है, ठीक है। अच्छा, ये है अपना इंसिडेंट लाइट, ये आ रहा है, यहाँ पर फॉल किया और यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया। इसके बीच जो है ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है, इसे कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल का मतलब हुआ जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल। ये क्या है मेरा? ये मेरा है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मतलब वो हुआ जो रे ऑफ लाइट मेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ? जो रे ऑफ लाइट मेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जा रहा है, निकल रहा है। नॉर्मल क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, अब ये लाइन दिखता नहीं, इमेजिनरी होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल। अब कहता है कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारा जो है एक प्लेन में है। अब प्लेन का मतलब क्या हुआ? कि एक 2D सरफेस, जैसे ये अपना टैब है, ये एक प्लेन है, तो समझो इस बात को, जैसे मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पर जो है ये अपना इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ। ये सारा एक प्लेन में आने का मतलब हुआ ये ऐसे, अगर हम लोग एक ऐसे प्लेन पास करवाएंगे तो वो तीनों रे एक प्लेन से पास होगा। समझ में आया? ये अपना अलग प्लेन में है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अलग प्लेन में है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस पर जो रे फॉल कर रहा है, इस पर जो रे फॉल कर रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारा एक प्लेन में है, ठीक है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेन में है और तीनों रे जो है एक पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों जो है एक पॉइंट में मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा लॉ था मेरा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखो, ये मेरा रिफ्लेक्टेड, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल बनेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, मतलब ये वाला एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दो लॉज हुआ अपना रिफ्लेक्शन का। अब ये जो लॉज है, तो क्या ये लॉज सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? बिल्कुल नहीं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस के लिए वैलिड है। जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे वो प्लेन मिरर से हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर से हो, चाहे जहां से भी हो, हर जगह जहां से भी रिफ्लेक्शन होगा, ये लॉ हर जगह के लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये क्या होता है? देखो, ये अपना मान लो कोई प्लेन मिरर है, ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरफ जो है अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरफ अपना ऑब्जेक्ट है और यहाँ उसका इमेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ उसका इमेज बन रहा है। अब ये जो इमेज बनता है प्लेन मिरर कैसा मिरर होता है? वही मिरर जो हम लोग अपना फेस देखते हैं, जिसमें हम लोग ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका प्लेन होता है, तो वो होता है प्लेन मिरर। अब जब ये प्लेन मिरर है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो पहला प्रॉपर्टीज है द इमेज फॉर्म्ड, हम पूरा लिखेंगे नहीं, आप सुन लो। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है, एक होता है वर्चुअल, एक होता है रियल। वर्चुअल का मतलब हुआ ऐसा इमेज जो कि आप टच नहीं कर सकते हो, ऐसा इमेज जो मिरर के अंदर बनता है और उसे आप टच नहीं कर सकते हो, ये होता है वर्चुअल। रियल का मतलब क्या होता है? ऐसा इमेज जो कि मिरर के बाहर बनता है। अब बोलोगे मिरर के बाहर भी इमेज बनता है? बिल्कुल बनता है। ये बनता है स्फेरिकल मिरर्स में। जब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जानेंगे कि जो इमेज बनता है रियल इमेज, वो जो रियल इमेज बनता है वो मिरर के बाहर बनता है। ठीक है, जैसे शैडो कैसे बनता है? शैडो हम लोग देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, बट शैडो में क्या होता है कि शेप अतरंगी होता है। मतलब शेप जो हमारा बॉडी का होता है, ऐसा नहीं कि शैडो का वही शेप होता है, शैडो का शेप चेंज हो जाता है। इमेज में ऐसा नहीं होता। शैडो मेरा ब्लैक हो रहा है, इमेज ऐसा नहीं होता। जब रियल इमेज फॉर्म होगा तो जो शेप होगा उस इमेज का, बिल्कुल हूबहू वैसा शेप लेगा जैसा वो ऑब्जेक्ट का शेप होगा। जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही शेप लेगा वो इमेज। और इमेज भी मेरा कलरफुल बन रहा है। जैसे मान लो एक पेड़ का इमेज बनना होगा, तो उस पेड़ का इमेज कलरफुल बनेगा, पत्ते हरे हरे दिखेंगे, और जो वो ट्रंक है उसका वो ब्राउन दिखेगा इमेज में। ठीक है, तो ये होता है रियल इमेज, जो कि मिरर के बाहर बनता है। बट प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। मतलब इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रहा है, हम लोग इमेज को टच नहीं कर पाते। ये हो गया वर्चुअल। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। अपराइट अपराइट का मतलब हुआ कि जब तुम सामने खड़े होते हो अपने शीशा के, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने वाला जो शीशा होता है उसके सामने खड़े होते हो, तो जब तुम खड़े हो तो क्या तुम्हारा जो इमेज बन रहा है वो सोया हुआ होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम खड़े हो, तुम्हारा इमेज भी खड़ा होता है। मतलब अपराइट का मतलब हुआ कि अगर खड़ा इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट स्टैंड अप है, तो इमेज भी स्टैंड अप ही बनेगा। ठीक है, एकदम खड़ा, उसे बोलते हैं अपराइट। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है मेरी, वो क्या है? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मिरर से ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बनने वाला है, जैसे मान लो हमारा इमेज बन रहा है, तो मिरर से हम जितनी दूरी पर खड़े होंगे, हमारा इमेज भी मिरर के पीछे जो बनेगा वो उतनी ही दूरी पे बनेगा। मान लो हम 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं मिरर से, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो कितना मीटर पीछे बनेगा? वो भी 1 मीटर ही पीछे बनेगा। समझ में आया? इसीलिए लिखा हुआ है इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, मतलब जो साइज हमारा है, मान लो हमारा इमेज बन रहा है, जो साइज हमारा, जितना चेहरा, जितना बड़ा चेहरा मेरा है, जितना बड़ा हाथ मेरा है, उतना ही बड़ा इमेज अंदर बनेगा। ऐसा नहीं कि अंदर में इमेज बड़ा बन जाएगा, ये इमेज अंदर छोटा बन जाएगा ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जो भी साइज होगा, अंदर जो इमेज बनेगा वो भी उसी साइज का बनेगा। ना तो मोटा कर देगा ना पतला होगा, जैसा है हूबहू वैसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। चौथा प्रॉपर्टी है लेटरली इन्वर्टेड। अब ये किस बला का नाम है? तो देखो, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, देखो इस चीज को फील करो,
जब तुम खुद का चेहरा अपने मिरर में देखे होगे तो तुम्हें नॉर्मल लगा होगा, कोई ऐसा चेंज नहीं मिला होगा। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का चेहरा देखते हो मिरर में, जब तुम किसी दूसरे का चेहरा देखते हो मिरर में, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इसका नाक थोड़ा पलट गया है, ये आंख इधर का उधर हो गया, ये कान इधर का उधर हो गया, ये लिप्स इधर का उधर हो गया है। तो मतलब कुछ चेंजेस तुम्हें दिखता है कि लेफ्ट वाली चीजें राइट में शिफ्ट हो गई है और राइट वाली चीजें लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। ऐसा तुम्हें फील हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो आज जाके ऐसा फील करना, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। मतलब जो चीज राइट है वो लेफ्ट में अपीयर होगा और जो चीज लेफ्ट वाला है वो राइट में अपीयर होगा। अब इस चीज को फील कैसे करेंगे, इस चीज को और अच्छे से फील कैसे करेंगे? तो तुम एक काम करना, अपना एक मिरर लेना, प्लेन मिरर, ठीक है, उसके सामने एक नाम लिखना। मान लो एक नाम ये आर्यन, ठीक है, इसको अपने मिरर के सामने लिखना, एक पेपर में लिखना बड़ा सा आर्यन। फिर उसको ऐसे अपने मिरर के सामने लगाना। जो इमेज तुम्हारा बनेगा वो आर्यन का, वो जो तुम लिखे हो वो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? ए उल्टा हो जाएगा, पहले ए ऐसे हो जाएगा, फिर आर तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, वाई ऐसे हो जाएगा, वाई तो उल्टा वैसे ही होगा, फिर ए ऐसे होगा और एन तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। ये जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर, इसी को बोलेंगे लेटरली इन्वर्टेड इमेज। और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि कोई तुम्हें वर्ड दे दिया है, तुमसे पूछेगा कि इसका लेटरल इन्वर्जन करने के बाद जो वर्ड अंदर में बनेगा वो कैसा बनेगा। जैसे एम्बुलेंस मान लो लिखा हुआ है, एम्बुलेंस मान लो लिखा हुआ है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है। जब इसके सामने हम मिरर लगाएंगे तो क्या होगा? ए का उल्टा ए ऐसे होगा, एम का उल्टा एम ऐसे होगा, बी ऐसे हो जाएगा, यू तो ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे होगा, एन ऐसे, सी ऐसे और ई ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया एम्बुलेंस। मतलब मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है वो लिटरली इन्वर्टेड, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज है अपना प्लेन मिरर का, इसको याद करना है, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने लॉज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर कर लिया। अब जैसे हम लोग और डीप जाएंगे इस चैप्टर में तो हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स से इमेज कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, रे डायग्राम्स को सीखेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।